पिंगल छंद सूत्रम। यह ग्रंथ उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह रचना पिंगलाचार्य की कृति है। पाणिनीय शिक्षा में छंदः पादौ तु वेदस्य कहकर छंदः शास्त्र को वेद के पाद कहा गया है, अर्थात पैर। इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है पिंगल छंद सूत्रम। यह ग्रंथ सूत्र रूप में है और 8 अध्यायों में विभक्त है। उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में प्रथम अध्याय के धी श्री स्त्रीम इस सूत्र से लेकर के चतुर्थ अध्याय के द्वितीयमतितः सप्तम सूत्र तक पाठ्य ग्रंथ निर्धारित है। प्रथम अध्याय में 15 सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 16 सूत्र हैं, तृतीय अध्याय में 66 और चतुर्थ अध्याय के 7 सूत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इस प्रकार 104 सूत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इन 104 सूत्रों में वैदिक छंदों के लक्षण प्रतिपादित हैं। शेष अध्यायों में लौकिक छंदों का वर्णन है। लौकिक काव्यों में विचार किया जाता है कि पद्य में ही छंदों की योजना मानी जाती है तथा गद्य छंद से रहित स्वीकारा जाता है, परंतु वेद मंत्रों में गद्यात्मक मंत्र भी छंदों से रहित नहीं है। एक अक्षर से लेकर के 104 अक्षर तक के छंद हैं। जैसे एक अक्षर का छंद ओम दैव्येकम करके इस पिंगल छंद सूत्र में लक्षण किया गया है। ओमकारस्य दैवी गायत्री छंदः एक ही अक्षर का है। और चतुस्शतम उत्कृति ही इसी पिंगल छंद सूत्र में सूत्र आता है चतुस्शतम उत्कृति ही। जिस छंद में 104 अक्षर हों उसे उत्कृति नाम का छंद कहते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 43वां मंत्र है छागस्य हविख आत्ता मध्य तो मेद उद्भृतम पुरा द्वेखोभ्यः पुरा पौरुखेज्या गृभो घस्तान्नूनम घासे अज्राणाम ज्यवस प्रथमानाम सुमक्षराणाम शतरुद्रियाणाम अग्निख्वात्तानां पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः सीतामतः उत्सादतः अंगादंगादवत्तानां करत एवाश्विना जुखेता गुहविः। ये शुक्ल यजुर्वेद के 21वें अध्याय में पठित मंत्र है। इसमें 104 अक्षर हैं। इस छंद का नाम उत्कृति बताया है। अब निरुक्त में छंद शब्द का निर्वचन किया गया है छंदांसी छादनात्। छादन करने के कारण छंद कहे जाते हैं। जैसे घटाच्छादितः प्रदीपः, घटाच्छादितः प्रदीपः, वस्त्राच्छादितम द्रव्यम आदि प्रयोगों में छदि धातु का अर्थ तिरोधान अर्थ देखा गया है। छदि धातु का अर्थ जैसे अन्नम छादेत आज्येन, इस प्रकार के प्रयोग भी मिलते हैं। इसमें तिरोधान के अलावा अन्य अर्थ भी होता है, केवल तिरोधान ही अर्थ नहीं है छदि धातु का। और येदेभिस् आत्मानम आच्छादेन देवाः मृत्युर्बिभ्यतः तत्छंदसाम छंदस्त्वम में देवों के स्वरूप का रक्षक माना गया है छंद को। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में कहा है कि जो व्यक्ति छंद, ऋषि,
तथा देवता ज्ञान से हीन होकर के मंत्र का अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन करता है, उसका वह प्रत्येक कार्य निष्फल होता है। वेद में प्रयुक्त छंदों में अक्षरों की गणना होती है। अक्षर से तात्पर्य स्वर से है। इसके मुख्य दो भेद हैं, केवल अक्षर गणनानुसारी और पादक्षरा गणनानुसारी। पाद के विभाग की आवश्यकता नहीं है, जैसे इखेत्वा, इसमें 3 अक्षर हैं, दैवी, गायत्री, उष्णिक। दैवी गायत्री 1 अक्षर की होती है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, दैव्येकम 1 अक्षर वृद्धि बताई गई है। तो ये इखेत्वा 3 अक्षर का है, तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, गायत्री अनुष्टुप है ये 3 अक्षरों का। पाद में स्थित अक्षरों की गणना, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र है, इसमें 8 अक्षर 3 पाद हैं, तो 8 अक्षर की पूर्ति के लिए इस पिंगल छंद सूत्र में इयादि पुराण सूत्र पढ़ा गया है। तो वरेण्यम का वरेण्यम करेंगे तब 8 अक्षर होगा। 1 अक्षर में 1 पाद में 8 अक्षर हैं, तो 3 पाद में 24 अक्षर, इस प्रकार से गणना की जाती है। इस प्रकार के नियम इस पिंगल छंद सूत्र में प्रतिपादित हैं। पिंगल छंद सूत्र के प्रथम अध्याय में कुल 15 सूत्र हैं। इस अध्याय का पहला सूत्र है धी श्री स्त्रीम। 3 अक्षरों का एक गण होता है। इस सूत्र में धी श्री स्त्री में तीनों अक्षर गुरु हैं, दीर्घ हैं, गुरुओं के बोधक हैं, और तीनों गुरुओं को म संज्ञा करने के कारण वह संगी है और म संज्ञा है। इसलिए इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि जिन तीनों अक्षरों के सब गुरु हों उसे मगण कहते हैं। धी श्री स्त्रीम इत्यनेन गुरुत्रयं संज्ञत्वेन उपलक्षयति मकारस्य संज्ञात्वेन। द्विमात्र की गुरु संज्ञा होती है। इसी अध्याय में आगे हे सूत्र पठित है। इस सूत्र से द्विमात्रिक दीर्घ का ग संज्ञा होती है। द्विमात्रिकस्य दीर्घस्य ग इति संज्ञा क्रियते। पिंगल छंद सूत्र के 6ठ अध्याय में विद्युन्माला मौगौ सूत्र प्रयुक्त है। इसमें म संज्ञा का प्रयोग किया गया है। मऊ 2 मगण। वरासाय इस पिंगल छंद सूत्र का द्वितीय सूत्र है यह। इस सूत्र में आदि लघु और बाकी 2 अक्षर गुरु को ही वरासा इन अक्षरों से निर्देश किया गया है। देखिए, वरासाय ब ह्रस्व है, रासा दीर्घ है, तो पहला अक्षर जो है ह्रस्व है। इस प्रकार अर्थात जहाँ पर आदि के अक्षर लघु हों और 2 बाकी अक्षर गुरु हों तो उसे यगण कहते हैं। वरासा इत्यनेन आदि लघोः त्रिकस्य य इति संज्ञा परिभाष्यते। जिस सूत्र में य से व्यवहार किया जाएगा वहाँ पर य का अर्थ आदि के 1 अक्षर लघु और बाकी 2 अक्षर गुरु, ऐसा समझना चाहिए। इस सूत्र का यह अर्थ है। जैसे इस पिंगल छंद सूत्र के 6ठ अध्याय में भुजंग प्रयातम यह सूत्र प्रयुक्त है। अब इस पिंगल छंद सूत्र का तृतीय सूत्र है का गुहार। इस सूत्र में मध्य लघु और बाकी 2 गुरुओं को का गुहा इन अक्षरों से निर्देश किया गया है। अर्थात जहाँ पर मध्य के अक्षर लघु, का गुहार, का दीर्घ है, गु ह्रस्व है, हा भी दीर्घ है, तो जहाँ पर मध्य के अक्षर लघु और बाकी आदि अंत के अक्षर गुरु हों तो उसे रगण कहते हैं। जैसे का गुहा, यह रगण का स्वरूप है। का गुहा इत्यनेन मध्य लघोः त्रिकस्य र इति संज्ञा परिभाष्यते।
अब ये पिंगल छंद सूत्र के 6वें अध्याय में प्रयुक्त हुआ है रप प्रदेशाः सृग्विणी रह। इस तरह से आगे ये संज्ञा प्रयोग में आ जाएगा। और इस पिंगल छंद सूत्र का चौथा सूत्र है वसुधास। इस सूत्र में अंत का गुरु और शेष आदि मध्य 2 लघु को वसुधा इन अक्षरों से निर्देश किया गया। देखिए वसुधा, वसु व भी ह्रस्व है, सु भी ह्रस्व है, धा दीर्घ है। वसुधा इत्यनेन अन्त्य गुरोः त्रिकस्य सा इति संज्ञा परिभाष्यते। जिन सूत्रों में स से व्यवहार किया जाएगा वहाँ पर स का अर्थ अंत का एक अक्षर गुरु, आदि और मध्य के 2 अक्षर लघु, ऐसा समझना चाहिए। सप्रदेशाः तोटकम सह, इसी पिंगल छंद सूत्र के 6वें अध्याय में प्रयुक्त यह सूत्र है, उसमें इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है। साते क्वत, साते इत्यनेन अन्त्य लघो त्रिकस्य त इति संज्ञा परिभाष्यते। अंत के एक अक्षर लघु और बाकी गुरु को साते क्व इन अक्षरों से निर्देश किया गया। साते क्व, सा भी दीर्घ है, ते भी दीर्घ है, क्व इसको ह्रस्व मान करके अंत्य लघो त्रिकस्य, अंतिम में लघु है ऐसा, शेष अक्षर गुरु ऐसा समझना चाहिए। अंत की एक अक्षर लघु और शेष अक्षर सा ते ये दीर्घ है, गुरु ऐसा समझना चाहिए। तनुमध्या त्यौ, ये इसी पिंगल छंद सूत्र के 6वें अध्याय में सूत्र आगे प्रयोग में आएगा। तनुमध्या, तनुमध्या त्यौ, तनुमध्या छंद कहते हैं, अर्थात जिसमें एक पाद में तगण और यगण हो तो उसे तनुमध्या छंद कहते हैं। ये संज्ञा का प्रयोग आगे प्रयुक्त हुआ है। कदा सज, कदा स इत्यनेन मध्य गुरुः त्रिकस्य ज इति संज्ञा परिभाष्यते। अब ये 6वां सूत्र है इस पिंगल छंद सूत्र का। इसमें बताया जा रहा है कदा स इत्यनेन मध्य गुरोः त्रिकस्य, बीच में दीर्घ है, क ह्रस्व है, दा दीर्घ है, स ह्रस्व है। मध्य गुरोः त्रिकस्य, मध्य में जो दीर्घ है ऐसे 3 अक्षर, ज इति संज्ञा परिभाष्यते। अब जब प्रदेशाः कुमार ललिता जसौ, पिंगल छंद सूत्र के 6वें अध्याय में यह सूत्र पठित है और उसमें कुमार ललिता छंद जिसके एक पाद में जगण और सगण और एक गुरु हो उसे कुमार ललिता छंद कहते हैं। तो जब प्रदेशाः कुमार ललिता जसौ ग, ये पिंगल छंद सूत्र के 6वें अध्याय में प्रयुक्त है। तो इस प्रकार बीच का दीर्घ और आदि का भी ह्रस्व और अंत्य का भी ह्रस्व, ये जगण है। और इस पिंगल छंद सूत्र का 7वां सूत्र है किम बधव। किम बधव इत्यनेन आदि गुरोः त्रिकस्य य इति संज्ञा ज्ञाप्यते। किम बधव, ये किम दीर्घ है, व द ये ह्रस्व है, आदि गुरोः शुरू में दीर्घ है, व द ये ह्रस्व है, त्रिकस्य य इति संज्ञा ज्ञाप्यते। यः प्रदेशाः नहीं भव प्रदेशाः, किम बधव है, भव प्रदेशाः चित्रपदा भौ गौ, ये पिंगल छंद सूत्र के 6वें अध्याय में प्रयुक्त हुआ है। 2 भागण और 2 गुरु जिसके एक पाद में हों उसे चित्रपदा छंद कहते हैं, ये संज्ञा है। और इस पिंगल छंद सूत्र का ये 8वां सूत्र है न सन। इस सूत्र के द्वारा सर्वलघोः त्रिकस्य, न सन में तीनों जो है ह्रस्व है, त्रिकस्य न इति संज्ञा उपदिश्यते, नगण की संज्ञा होती है इस सूत्र से। न प्रदेशाः दंडको नौरः, ये पिंगल छंद सूत्र के 7वें अध्याय में सूत्र प्रयुक्त होता है, उसमें इसकी
प्रयुक्ति है। नह सन इन अक्षरों से सबके सब लघुओं का निर्देश किया गया है। इस प्रकार धी श्री स्त्रीम से लेकर के नह सन तक इन 8 सूत्रों में पिंगलाचार्य ने 8 गणों का स्वरूप निर्देश किया है। अब इस पिंगला छंद सूत्र का 9वां सूत्र है ग्रिल। यह पिंगला छंद सूत्र का 9वां सूत्र है। इस सूत्र में प्रयुक्त ग्रिल में जो ग्री है यह पद ह्रस्व का बोधक है। पिंगला छंद सूत्रकार पिंगलाचार्य लाघव के लिए विशेष को सामान्य परक रख करके ग्री शब्द से ह्रस्व का बोध कराते हैं। ह्रस्वम ल ऐसा सूत्र यदि होता तो अर्थ स्पष्ट हो जाता, परंतु इसमें 3 मात्रा का गौरव समझ करके उन्होंने ऐसा नहीं किया है, छोटा कर दिया। पाणिनि ने ह्रस्वम लघु सूत्र का निर्माण किया है। अब ग्रिल इत्यनेन उपलक्षितस्य ह्रस्व ल इति संज्ञा परिभाष्यते। ल शब्दश्च लघुवाचकः तेन ह्रस्वम अक्षरम लघुसंज्ञम भवति। ये अर्थ है। लप प्रदेशाः लह समुद्रा गणः ये प्रयोग में आने वाला सूत्र है। इसकी जो संज्ञा किया गया है लप प्रदेशा, जैसे ग्रिल है, ये ल समुद्रा गणः इस पिंगल छंद सूत्र के 4th अध्याय में इसका प्रयोग है। ग्री यह पद जो है ह्रस्व का बोधक है। ये सूत्र का अर्थ है। अब 10वां सूत्र है इस पिंगल छंद सूत्र का गंते। इस सूत्र में पूर्व सूत्र से ग्री का अनुवर्तन होता है। पूर्व सूत्र से अर्थात ग्रिल, इस सूत्र से ग्री से ह्रस्व का बोध होता है। ग्री शब्द से उपलक्षित ह्रस्वाक्षर किसी पाद के अंत में यदि वर्तमान हो तो उसकी गुरु संज्ञा होती है। गुरु शब्द का जो एकदेश ग है, एकदेश का मतलब गुरु में जो ग है यह प्रथमाक्षर है। इस प्रथमाक्षर प्रतीक से गुरु शब्द का ग्रहण होता है। ग्री ग्रहणम अनुवर्तते। ग्री शब्दोपलक्षितस्य ह्रस्वाक्षरस्य पादान्ते वर्तमानस्य गुरु संज्ञा अतिदिश्यते। ग इति प्रथमाक्षर प्रतीकेन गुरु शब्दस्य ग्रहणम। ये सूत्र का अर्थ है। अब ये इस पिंगल छंद सूत्र के प्रथम अध्याय का 11वां सूत्र है ध्रादिपरः। ये ध्रादिपरः इस सूत्र से व्यंजनों का संयोग लक्षित किया जा रहा है। ध्र आदिर येषां ते ध्रादयः। आदि शब्द से विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपदमानीय का ग्रहण है। ध्रादयः परे यस्मात् स ध्रादिपरः। व्यंजन संयोगात् पूर्वस्य ह्रस्वस्य अनुस्वार विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, पदमानीयभ्यश्च गुरु संज्ञा अतिदिश्यते। संयुक्त वर्ण जैसे अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय वर्णों से पूर्व लघु वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ है। अब इस पिंगल छंद सूत्र के प्रथम अध्याय का 12वां सूत्र है हे। ये गंते सूत्र में ग का अनुवर्तन होता है। हे ये द्विमात्रोपलक्षणार्थम। हे में जो है 2 मात्रा है, ये उपलक्षण के लिए है। द्विमात्रिकस्य दीर्घस्य ग इति संज्ञा क्रियते। ये हे सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ है द्विमात्र की गुरु संज्ञा होती है। और इस पिंगला छंद सूत्र के प्रथमाध्याय का 13 सूत्र है लौ सह। स जो सूत्र में आया है स इति गकारस्य परामर्शः। स गकारो द्विमात्रो द्वौ लघु कृत्वा गणयितव्यः। ये सूत्रार्थ है। इस सूत्र में पठित स से गकार का परामर्श कर लेना चाहिए। उस ग अर्थात गुरुसंज्ञक द्विमात्रिक को 2 लघु वर्णों की तरह गिनना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ है। इस पिंगला छंद सूत्र का 14 सूत्र है ग्लौ। इस शास्त्र की समाप्ति पर्यंत माने पिंगला छंद सूत्र की ग्लौ इस सूत्र का अधिकार रहेगा। ये सूत्र का अर्थ है।
ग्लौ से गुरु लघु की उपस्थिति होगी, जैसे आसुरी पंचदश। अब आसुरी पंचदश इसी पिंगल छंद सूत्र में पढ़ा गया है। वृत्तिकार भट्ट हलायुध ने लिखा है, तानी च अक्षराणि ग्लौ इति अधिकारवशात गुरुणी लघुनी च। आसुरी गायत्री पंचदश, आसुरी पंचदश करके पढ़ा गया है। तो 15 अक्षर होंगे तो ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। गुरुणी लघुनी च 15 अक्षरों की होती है। वह 15 अक्षरों में से ग्लौ इसके अधिकार होने के कारण गुरु संज्ञक और लघु संज्ञक दोनों का ही ग्रहण करना चाहिए। अब इस अध्याय का अंतिम सूत्र है अष्टौ बसव इति। इस शास्त्र में बसव इत्युच्च माने, इस शास्त्र में अष्टौ ऐसा कहने से अष्ट संख्योपलक्षिता गुरु लघु स्वरूपा वर्णा गृह्यन्ते। लौकिक प्रसिद्धि उपलक्षणार्थम इदं सूत्रम तेन चतुर्णाम समुद्राः पंचानाम इंद्रियाणि इत्येवमादयः संज्ञा विशेषाः लौकिकेभ्यः प्रतीतव्याः। जो सूत्र में इति आया है यह अध्याय समाप्ति का सूचक है। इस तरह इसमें 15 सूत्र जो है पठित हैं कुल। अब यहाँ वृत्तिकार जो हलायुध हैं इन्होंने धी आदि शब्दों का उपादान माने धी श्री स्त्रीम क्यों कहा, इसका भी विचार किया है। इसका उत्तर जो है भट्ट हलायुध ने इस प्रकार दिया है। जैसे पहले इस सूत्र में आया है धी श्री स्त्रीम, तो इन्होंने लिखा है अध्ययनात् धीर भवति, अध्ययन से ही बुद्धि बढ़ती है। यस्य धीहि तस्य श्रीहि, जिसको बुद्धि है उसी को लक्ष्मी मिलती है। यस्य श्रीहि तस्य स्त्री, क्योंकि बुद्धि के बिना कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो अधिक बुद्धिमान है वही पुरुष अनेक प्रकार से विचित्र उपायों द्वारा अर्थ कमा लेते हैं, और जिसके समीप अर्थ है उसकी स्त्री मिल ही जाती है। ये अर्थ किया है ये भट्ट हलायुध ने। कहना चाहिए कि गारहस्थ संचालन अर्थोपार्जन के ऊपर निर्भर करता है। इसमें धी श्री स्त्रीम का अर्थ बताया। और उसके बाद बरासाय, इसका क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं कि इस सूत्र से बुद्धि की प्रशंसा की जा रही है। वह बुद्धि अन्य अर्थोपार्जन साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अध्ययन से जीव का कष्ट होता है, परंतु अध्ययन से डरने वाले जो लोग हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, उनके लिए शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थोपार्जन करना पड़ता है। अर्थोपार्जन के लिए शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, जो जीवा का परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। फिर शिष्य पूछता है का गुहा, स्थान कहाँ है, अर्थात जहाँ बुद्धि प्राप्त हो सकती है वह स्थान कहाँ है? तो उपाध्याय गुरु बताते हैं वसुधा, अर्थात पृथ्वी में ही बुद्धि मिल सकती है, इसलिए दुख नहीं मानना चाहिए। फिर शिष्य पूछता है, सूत्र में ही आया है साते क्व, कह रहे हैं कि साते क्व, जिस बुद्धि प्राप्त करने का उपदेश जो आप दे रहे हैं वह बुद्धि इस पृथ्वी की किस जगह रह करके प्राप्त की जा सकेगी? प्रश्न है, प्रश्नवाचक। गुरु कहते हैं गृहे, माने घर में ही बुद्धि मिल सकती है, उसके लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। शिष्य पूछता है कदा सह, वह किस काल में बुद्धि प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है ध्रादिपरः, सूत्र में दिया है। जब वह पुरुष अध्येता गृह में बैठकर चित्त को किसी एक लक्ष्य में स्थिर कर देता है, धारणा से चित्त स्थिर और शांत हो जाता है, और चित्त शांत होने से बुद्धि में सूक्ष्मता आती है। बुद्धि प्राप्त करने का उपाय धारणा, ये बताया ध्रादिपरः में। शिष्य फिर पूछता है किम बदव, क्या करता हुआ
बुद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात बुद्धि प्राप्त करने का साधारण उपाय क्या है, तो बता रहे हैं न हसन, हास्य आदि चांचल्य, अर्थात जिस क्रिया से मन में चांचल्य उत्पन्न होता हो, ऐसी क्रिया को त्याग देने से ही बुद्धि प्राप्त हो सकती है। ये पिंगला छंद सूत्र का प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है।